प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध करेंगे। इसमें आपको प्रूफ करके दिखलाना है कि √3 या √5 या √2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस संख्या के ऊपर रूट लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तब वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, √3, √7, √5 ये सब क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या को आपको प्रूव करना अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वही क्या करना है? प्रूव करना अपरिमेय। अब एक लड़की को प्रूव करना कि लड़की है। एक लड़की को प्रूव करना है लड़की है। भाई लड़की को लड़की कैसे प्रूव करेंगे? तो लड़की है तो लड़की को प्रूव करना बताइए। लड़की है, सानिया की लड़की है, प्रूव करिए सानिया की लड़की है, प्रूव करके दिखलाइए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा? चलो ठीक है, उल्टा मान लेते हैं। माना कि सानिया क्या है? लड़का है। माना कि सानिया एक लड़का, जब लड़की है वो क्या है? वो सानिया क्या है? लड़की है। माना कि सानिया एक लड़का है। सानिया को मैंने क्या मान लिया? लड़का है। अब जब लड़का है तो लड़का का लक्षण बताना होगा। लड़का का क्या लक्षण है? अगर लड़का होने के नाते सानिया के मुंह पर क्या होना चाहिए? मूंछ होना चाहिए। सानिया के चेहरे पे क्या होना चाहिए? दाढ़ी होना चाहिए। सानिया की आवाज बोल्ड होनी चाहिए, है ना? तो ये सारी लक्षण होनी चाहिए। बट जब ऑब्जर्व किया गया, जब देखा गया तो देखा ये सारे लक्षण तो इसमें मिलते नहीं है। ये सारे लक्षण इसमें नहीं मिल रहे हैं। जब ये लक्षण नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब है कि ये लक्षण जो है उसके अंदर वो क्या चीज का लक्षण है? वो लड़की का है। तो बस प्रूफ हो गया। जब लड़का का लक्षण इसके अंदर है ही नहीं तो दो ही लिंग ना, एक लड़का एक लड़की होती है। एक लड़का एक लड़की, तो लड़का का लक्षण इसके अंदर नहीं है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गई? ये लड़की हो गई। डेट्स ऑल। वो हो गया, प्रूव हो गया कि सानिया एक लड़की है। उसी प्रकार हम लोगों को क्वेश्चन पूछा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अब इसको प्रूव करके दिखलाना कि अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करें? माना कि एक परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो हम लोग क्या मानिए? बोलिए तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या। हम लोग उल्टा मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसी तरह लिखना शुरू करते हैं हम लोग। चलिए लिखेंगे। माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या ये सही मायने में परिमेय संख्या है? क्या परिमेय संख्या है? माना कि ये √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। जब परिमेय संख्या है तो √5 बराबर लिखेंगे a/b। क्या लिखना पड़ेगा? a/b। और a और b के बाद लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, जहां a और b दो पूर्णांक है। दो पूर्णांक है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सर नहीं है। b नॉट इक्वल टू 0। बोलो सर क्या क्या लिख के रख दिए आप? तो √5 बराबर a/5। कोई भी परिमेय संख्या जब होती है बाबू तो बटा वाला नंबर होता है। परिमेय संख्या कैसा होता है? बटा वाला नंबर होता है। जैसे बटा वाला नंबर सर, जैसे 1/2, 2/5, 3/7, ये बटा वाला नंबर जो होगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो √5 को आपने क्या माना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है इसलिए बराबर लिखेंगे a/b। a/b लिखेंगे। a कोई भी नंबर, b कोई भी नंबर हो सकता है। a और b क्या है? दो पूर्णांक है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। और b नॉट इक्वल टू 0 मान b सब हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन b का जगह पर 0 नहीं हो सकता। b के जगह पे 0 नहीं हो सकता है। अब क्या करना होगा? अब बराबर के दोनों तरफ वर्ग करने पर बराबर के दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, वर्ग करिए, इसके ऊपर भी स्क्वायर कीजिए बच्चा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर कर, दोनों पे स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करना होगा, स्क्वायर रूट काट दीजिएगा, 5 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब आगे क्या करना होगा, 5 इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर बटा b गुना b, 2 को b कर दो b स्क्वायर को। अब एक b क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे चला आएगा, ये बचा a स्क्वायर बटा b, a स्क्वायर बटा b, क्या बच्चा, a स्क्वायर बटा b, है ना, ठीक है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत यहाँ तक है? क्या क्या कर दिए हम लोग, देख रहे हो, बराबर के दोनों तरफ क्या किए, वर्ग करने पर, बराबर के दोनों √5 के ऊपर वर्ग करेंगे और इसके ऊपर भी वर्ग करेंगे, √5 के जब वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर, इसका रूट काट दिया जाता है, स्क्वायर रूट काट दिया जाता है, स्क्वायर रूट काट दिया जाता है, 5 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, उसके a स्क्वायर बटा b स्क्वायर का मतलब था b गुना b, ठीक है ना, यहाँ का b कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यहाँ का b कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 5b हो गया, a स्क्वायर बटा एगो b बच गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बच्चा, b को क्या माने थे, बोलिए पूर्णांक, b जब 5 के साथ सट गया तो भी क्या हो गया, बोलिए पूर्णांक, क्या हो गया बच्चे लोग, पूर्णांक। इधर क्या नजर आ रहा, भिन्न बटा वाला संख्या माने पूर्णांक, यहाँ क्या है, बोलिए पूर्णांक, ये क्या है, भिन्न, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो जी, पूर्णांक, अच्छा, पूर्णांक इज नॉट इक्वल टू कौन चीज, भिन्न, पूर्णांक जो होता है क्या होता है, भिन्न के बराबर नहीं होता है, पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है ना, तो पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है, 5b, क्या लिखिएगा, 5b एक पूर्णांक है और a स्क्वायर बटा b एक भिन्न है, भिन्न का मतलब परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता, हमने जो माना है, हमारी मान्यता क्या है, गलत है, यहाँ लिख देंगे, इसलिए कौन सी, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक हो गया भैया, समझ में आया बात, इन्हें समझ आया है? क्या है, 3 + 2√5 को प्रूफ करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का शॉर्टकट तरीका यानी एकदम सिंपल वे में आपको बता दिए कि उसका उल्टा मान लीजिएगा, कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, क्या है, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताइए कि अपरिमेय संख्या है। हम लोग लिखे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, तो इसके बाद क्या लिखना होगा, इसलिए 3 + 2√5 ये वाला क्वेश्चन यहाँ उतारेंगे बराबर, जब परिमेय संख्या आप बोलोगे तो हमेशा याद रखना उसके बगल में a बटा b लिखना होगा, जब परिमेय संख्या बोलोगे तो उसके बाद क्या लिखना होगा, बाद में a बटा b लिखना होगा, और a और b क्या आप सोच के लिखे हो, a और b को क्या सोच कर लिखे हो उसके बारे में भी आपको बताना होगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में तो फोन नंबर से थोड़ी ना फोन नंबर पड़ेगा कि सनत बाबू, हाँ आप a और b क्या लिखी हो बताओ, तो
बोलेगा? नहीं बोलेगा। आपको जो भी है आपको कॉपी पे लिख के आना होगा कि आप ए और बी लिखी हो। ए और बी क्या लिखी हो? ए और बी सर दो पूर्णांक है। ए और बी क्या है? दो पूर्णांक है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये आपको तो बार बार आप लिखते लिखते आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपके हाथ को याद भी हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा आगे चलिए, या लिखिए। ये वाला लाइन या लिखना मत भूलिएगा, इसमें नंबर मार्क्स कट जाता है। अब ये देखिए 3 को छोड़ दीजिए, आप लिखिए 2√5 यहाँ लिखिए। तो 3 कहाँ गया सर? 3 को उठा के इस पार लाएंगे, बराबर को पार करके इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। बोले सर -3 कहाँ से आ गया? तो बोले यहाँ इस 3 को देखो, 3 के सामने में, ये वाला पीछे हो गया, ये सामने में, 3 के लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ कुछ साइन नहीं है तो प्लस है। क्या है? प्लस है। अब +3 को जब बराबर क्रॉस करके लाएंगे दाहिना तरफ लेके आओगे तो हो जाएगा -3। समझ में आ गई बात? अब यहाँ 2√5 बराबर, यहाँ देखिएगा 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है, नहीं ना है, तो b को 3 से गुना कर दीजिए। b को 3 से गुना करिएगा तो 3b हो जाएगा। माइनस ऊपर में a है, a लिख दो, फिर नीचे में b लिख देना। हो गया? क्लियर? आगे बात सुनिए, कौन कहाँ से आया? बस √5 बराबर, यहाँ जो 2 देख रहे थे, अब ये 2 भी यहाँ से हटेगा। √5 बराबर यहाँ का 2 हट के कहाँ आ जाएगा? b के पास आ जाएगा, 2b हो जाएगा। ऊपर में देखिए b था ना, अब नीचे में 2b हो गया, तो 2 कहाँ से आया? तो यहाँ से आया। समझ में आ रही बात ना? चलिए, समझने का मतलब समझती हो आप लोग? समझने का मतलब समझती हो? समझने का मतलब ये है कि आप कोई संख्या है, कहाँ से आया ये संख्या, जो बदलाव आया, जो चेंजिंग आया, ये चेंजिंग कैसे आया, कहाँ से आया, बस ये पूछते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सर यहाँ पे मैंने देखा 2√5 लिखा हुआ है, तो 2√5 अब यहाँ 5 लिखिए, 2 कहाँ गया सर? बोले 2 यहाँ चला गया। ये दिमाग में बैठ गया, तो यही को समझना कहते हैं, इसी में समझना कहते हैं जी। ये आपको बोलोगे सर 2 भी कहाँ से आया सर? ऊपर में तो b लिखा हुआ था, तो आप बोलोगे सर यहाँ का 2 ससर के नीचे चला आया, नीचे ससर के आ गया, तो नीचे आ गया तो समझ में आ गया। अब बोले सर यहाँ पे तो 3 था, 3b कहाँ से आ गया? तो बोलेंगे आप b को 3 से गुना कर दिए, b को 3 से गुना कर दिए, तो 3। अब बस इतने सुनिए और इतने दिमाग में सेव कर लीजिए कि सर बोले b को 3 से गुना कर लीजिए। अब हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमको भी 3 को b से गुना करके वहां बैठा देना, बस इतना ही सोचना, इससे आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, इससे पीछे आगे नहीं सोचना है। बस सर जो बोले हैं उसको मान लेना है, कान में घुसा कर दिमाग में एकदम उसको सेव कर लीजिए और कॉपी में जाके उसको बनाइए, तो देखिए सीख जाइएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ देखो √5 है और यहाँ क्या a-3b बटा नीचे में क्या लिखा हो? 2b लिखा हो, है ना? तब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? आपको साफ सुथरा दिखलाई दे रहा है। क्या दिखलाई दे रहा है सर? यहाँ a और b पूर्णांक, a और b को क्या माने हो आप? पूर्णांक। अब पूर्णांक से कोई संख्या बनेगा तो वो भिन्न संख्या हो जाएगी, तो a और b क्या है? पूर्णांक है। अतः a-3b बटा 2b, इसके बारे में बात की जा रही है। ये भी क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। ये भी क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। ये पूर्णांक हो गया। अरे यहाँ पर क्या दिखा रहा है? √5। क्या दिखला रहा है? √5। रूट वाला नंबर को क्या कहते हैं? बोले अपरिमेय संख्या। तो √5 क्या लिखेंगे? √5 जो अपरिमेय संख्या है। √5 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहाँ दिखला रहा बराबर। क्या दिखला रहा? बराबर। जब भी बराबर कभी होगा ही नहीं। √5 जो अपरिमेय संख्या है बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? इस नंबर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमने जो माना है यहाँ पर गलत माना है। तो जब गलत माना सही क्या होगा? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। समझा रही बात? कोई दिक्कत? ये वाली बात को हमको लगता है और समझा देते हैं। देखिए एक √5 हो गया, कौन संख्या? परिमेय की अपरिमेय हुआ? ये अपरिमेय संख्या। और देखिए इसके बगल में लिख दीजिए, बात बोलते हैं 5 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? तो आपको लगता है ये दोनों बराबर है क्या? ये रूट वाला नंबर है सर, ये बिना रूट वाला नंबर कैसे बराबर होगा? इसके नीचे 1 भी रख लीजिए। चलिए 1 रख दिया, भी हो गया, बटा में हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया। अब बोलिए सर ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या दोनों बराबर होगी? बोलिए होगी, नहीं ना होगी? यहाँ क्या बोलता है? क्या बोल रहा है? ये बोला है कि बराबर है, और नियम कहता है बराबर नहीं होगा। ये बोल रहा है बराबर है।
हम जो मान के चल रहे हैं हम बोल रहे बराबर है, लेकिन नियम बोलता है नहीं बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हम गलत ना हो गए जी। हम जो बना के लेके आ रहे हैं हम बोल रहे हैं ये दोनों बराबर है, नियम बोलता है कि वो बराबर नहीं है। हम बोल रहे हैं ये लड़की नहीं लड़का है, तो नियम बोलता है मूंछ है दिखला, दाढ़ी है दिखला, है आवाज भारी है दिखला, नहीं है तो फिर नहीं है तो क्या हो गया गलत, तुम गलत तो कौन सही, क्वेश्चन सही। इसका मतलब क्वेश्चन सही, क्वेश्चन क्या बताता है अपरिमेय संख्या। समझ आगे बात ना, हैं क्लियर समझाया। चलिए कंप्लीट, 2 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो 2 ही क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं, दोनों क्वेश्चन को आप लोग फिर घर पे रिवाइज करिएगा, बनाइएगा और स्टॉक नहीं करके रखना, जमा नहीं करना है। जमा करिए तो बहुत सारा मैथ जमा हो जाएगा। क्लास 10th में आ गए हो, है ना, हर दिन पढ़ना है और जो भी होमवर्क मिले उसको डेली बनाइएगा।